हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर पॉलिनोमियल से क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं क्या करना है इसमें। कह रहे हैं फैक्टराइज करिए 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। अब कैसे करेंगे इसको फैक्टराइज? तो देखिए, अगर आप ध्यान से इस पे देखिए तो यहाँ पे तीन क्यूब आ रहे हैं, a³ b³ c³ माइनस आगे 9xyz आ रहा है। तो अगर आप देखें ध्यान से और सोचें तो अगर आपको याद आए तो यहाँ पे a³ b³ c³ माइनस 3abc का कहीं ना कहीं फॉर्मूला लग सकता है। उससे पहले आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि a³ b³ c³ की आइडेंटिटी है क्या है। तो पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, उस फॉर्म में ये आ जाएगा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3ab और c। अब चेक करते हैं 3abc करके 9xyz आता है या नहीं आता है। 3 इंटू 3 9, 9xyz, यस ये आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको उस फॉर्म में लेकर आएंगे यूजिंग आइडेंटिटी। क्या था? a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। अब ये मुझे पता है किसके इक्वल होगा। यहाँ पे ये आइडेंटिटी होती है a प्लस b प्लस c के, और ब्रैकेट में आ जाएगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस BC एंड माइनस CA इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखिए A, B और C की क्या क्या वैल्यूज हैं। हेयर A को मैंने लेट किया था 3x, B की जगह आ गया y और C की जगह आ गया z। अब इसको यहाँ पे एक्सपैंड करते हैं तो कैसे होगा? देखिए क्या आइडेंटिटी है ये, a³ b³ c³ माइनस 3abc किसके इक्वल आ जाता है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें a प्लस बी प्लस सी, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी एक चीज। उसके बाद क्या था अंदर? a² क्या आ जाएगा? 3x का स्क्वायर, फिर प्लस b², b की जगह आ रहा है y² ठीक है। फिर आ रहा है c², c की जगह क्या था? c²। फिर आ रहा है माइनस ab, ये आ गया a और ये आ गया b। फिर क्या आ रहा है? माइनस bc, b की जगह आ गया y, c की जगह आ गया z। और फिर आ रहा है माइनस c की जगह z और a की जगह 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर। अब इसको देखते हैं आगे। ये तो हमारी सभी अनलाइक टर्म्स हैं तो ऐड नहीं होंगी, तो इसका आंसर एज इट इज आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जी। उसके बाद यहाँ देखिए कि क्या 3x² का क्या आ जाएगा? 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3xy, yz को करेंगे तो आ जाएगा माइनस yz। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xz ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखने में क्वेश्चन लग रहा था कि काफ़ी मुश्किल सा ऐसे देखने में लग रहा था, लेकिन जब हमने सॉल्व किया सिर्फ आइडेंटिटी लगाई और हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और समझ आनी चाहिए, आपको आइडेंटिटीज आनी चाहिए। आइडेंटिटीज आती होंगी तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन 12 में क्या दिया हुआ है। कह रहे हैं वेरीफाई करिए x³ y³ z³ माइनस 3xyz जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? 1/2 x प्लस वाई प्लस जी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो वेरीफाई मैंने आपको पहले भी बताया क्या करना होता है, LHS और RHS को इक्वल करना होता है। तो देखते हैं पहले LHS में क्या दिया है। LHS देखते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। LHS में दिया है
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz दिया है। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मुझे आइडेंटिटी की शेप लग रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पूरा लग रहा है ना। ये देखो ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab and c। तो वही आइडेंटिटी लग रही है, तो यूज करते हैं यूजिंग आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। और ये किसके इक्वल आता है, ये आइडेंटिटी किसके इक्वल है हमें पता है, अभी हमने लास्ट पार्ट में ही किया था। ये आइडेंटिटी हमारी आती है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के इक्वल आती है। तो यहाँ पे हमारे पास ए की जगह क्या था एक्स, बी की जगह क्या था वाई और सी की जगह क्या था जी। तो यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू पुट करते हैं और फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। तो क्या था ए प्लस बी प्लस सी, तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी। फिर था एक्स ए स्क्वेयर, ये आ जाएगा बी स्क्वेयर, ये आ जाएगा सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, तो देखिए क्या आया माइनस सी ए। ठीक है, अब देखते हैं ये आगे और सॉल्व नहीं होगा। अब हम यहाँ पे आर एच एस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी अब अनलाइक टर्म्स आ गई हैं तो ये और सॉल्व नहीं होगा। अब देखो आर एच एस में मैं क्या दिया था 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जी, और ब्रैकेट के अंदर दिया था एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस जी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ था ब्रैकेट के अंदर। अब देखो आर एच एस को सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ आगे देखो ये तो एज इट इज ऐसे आएगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये तो ऐड होता नहीं है। लेकिन जब मैंने अंदर देखा यहाँ पर तो यहाँ मुझे एक चीज़ दिख रही थी ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा था आइडेंटिटी, तो मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो यहाँ पे भी आ रहा है आगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए आगे एज इट इज आएगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जी। अब देखो यहाँ मैंने चेक किया कि ये देखो ये एक एक्स स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर आ रहे हैं, वाई स्क्वायर भी 2 बारी है और जी स्क्वायर भी 2 बारी है, 2 टाइम्स आ रहा है सब कुछ। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, उसके बाद क्या आ जाएगा -2xy माइनस 2yz और -2xz आ गया। अब जब मैं ध्यान से देख रहा हूँ तो यहाँ पे सभी टर्म्स में 2 आ रहा है, तो 2 को मैं बाहर कॉमन निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे 2 को मैंने बाहर निकाल दिया। उसके बाद जो टर्म्स बची थी एज इट इज लिख दी 1/2, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जी को लिख दिया। अब देखिए अंदर क्या क्या बच रहा है हमारे पास, 2 तो सब में से बाहर निकाल दी, यहाँ पे बच गया सिर्फ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ वाई स्क्वायर और यहाँ पे सिर्फ जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स और एक्स जी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए आगे क्या आएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास अब एक्स प्लस वाई प्लस जी, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जी स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस एक्स जी। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो मेरी ये LHS मैंने सॉल्व किया था उसकी वैल्यू भी क्या आई थी, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स स्क्र वाई स्क्र जी स्क्र, एक्स स्क्र वाई स्क्र जी स्क्र, माइनस वाई जी माइनस एक्स जी माइनस एक्स वाई जी माइनस एक्स जी। तो यहाँ पे मेरा LHS और RHS क्या आ गया, इक्वल। देयरफॉर LHS किसके इक्वल आया, RHS के, हेंस वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार इसका ओवरव्यू आपको मैं बताता हूँ कैसे किया ये क्वेश्चन। एक बार पूरा ओवरव्यू ले लो क्वेश्चन का, देख लो अच्छे से कैसे किया है। देखिए सबसे पहले तो मुझे ये दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने सिंपली आइडेंटिटी का यूज़ किया, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ABC का इस्तेमाल किया, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे। देखो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब किसके इक्वल आता है, -3ABC, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र माइनस AB माइनस BC माइनस CA के। तो मैंने वही यहाँ पे किया, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस AB माइनस BC माइनस CA। और जब RHS को सॉल्व किया तो वहां पे भी क्या दिया था अंदर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जी और z माइनस एक्स के होल स्क्वायर को मैंने एक्सपैंड किया, जो भी वैल्यूज आ रही थी लिखा, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा था, 2 को बाहर निकाला, ये 2 और 1/2 कैंसिल आउट हुआ, और जो हमारा आंसर आया ये LHS के इक्वल आ रहा था ऑलरेडी। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे क्या दिया है, कह रहे हैं अगर x प्लस वाई प्लस 0 है तो बताइए कि x क्यूब वाई क्यूब जी क्यूब जो है वो 3xyz के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है हमें गिवन में, जो गिवन दिया वो लिख लेते हैं। यहाँ दिया x प्लस वाई प्लस जी जो है वो 0 के इक्वल दिया हुआ है, और ये क्या है हमें गिवन दिया है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x प्लस वाई को मैं इज इक्वल टू जी को वहां शिफ्ट किया तो क्या आ गया, माइनस जी आ गया। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे सब जगह क्यूब है तो मैं इसको करता हूँ क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स अगर मैं इसको करूं तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब और यहाँ पे माइनस जी का होल क्यूब बन जाएगा। और यहाँ तो मुझे पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या आता है, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पे मैं 3a² b वाली नहीं यूज करूंगा, यहाँ पे सिंपली यूज करूंगा जो आती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये वाली करूंगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा, देखिए क्या आ जाएगा आंसर में, यह आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी, इसको एक्सपेंड किया ना, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे आ गया माइनस जी का होल क्यूब, क्योंकि जब जी का होल क्यूब को ओपन करूँगा तो माइनस जी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और मैंने यहाँ पे x प्लस वाई किसके इक्वल आ रहा है, माइनस जी के, इसको नंबरिंग दे दो फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस जी, है ना, माइनस जी क्यूब के इक्वल, रीजन दे देते हैं फ्रॉम फर्स्ट से मैंने इसको चेंज किया, वहां पे क्या दिया था x प्लस वाई जो है वो माइनस जी के इक्वल है, ये भी हमने लिख दिया और ज़्यादा इजी हो गया। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अब एक प्लस एक माइनस तो ऐसे आ जाएगा -3xyz, ये किसके इक्वल आ रहा है, माइनस जी क्यूब के। अब अगर इस माइनस को मैं यहाँ शिफ्ट करूँ तो ये क्या बन जाएगा, प्लस, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इस माइनस जी क्यूब को यहाँ शिफ्ट करूँ आ जाएगा प्लस जी क्यूब, और इस माइनस को अगर मैं वहाँ शिफ्ट कर दूँ तो बन जाएगा 3xyz। तो यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट, हेंस
प्रूव